यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम एंशेंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम आपके लिए स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन लाए हैं जो विविध कहलाते हैं, मिससेलेनियस क्वेश्चन कहलाते हैं और वन डे एग्ज़ाम में जो अधिकांश पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न खेलों से संबंधित ट्रॉफी व कप। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो आप कह सकते हैं कि रंगास्वामी कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। हॉकी से रंगास्वामी कप का संबंध है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो हॉकी की स्टिक है, हॉकी की जो स्टिक है, उस स्टिक में जो है अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। कहीं पे लाल रंग, कहीं पे पीला रंग, कहीं पे काला रंग, कहीं पे सफ़ेद रंग। तो अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं। तो रंगा किसको रंगा? हॉकी की स्टिक को। तो रंगा स्वामी कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। इस प्रकार से आप कनेक्टिविटी करके इन क्वेश्चनों को लंबे समय तक के लिए याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि उबेर कप का संबंध किस खेल से है। तो ये दो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 उबेर कप और नंबर 2 थॉमस कप। दोनों का संबंध एक ही खेल से है। दोनों का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। इसका संबंध बैडमिंटन से है, तो इसका संबंध भी जो है वो बैडमिंटन से है। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इसमें एक पुरुष बैडमिंटन से है और दूसरा महिला बैडमिंटन से है। तो कौन पुरुष बैडमिंटन से है और कौन महिला बैडमिंटन से है? तो इसमें बेर शब्द आया है। बेर, बेर यानी कि फल, खाने वाला फल बेर। तो आप खुद सोचिए कि बेर जो है वो किसी महिला ने खिलाए थे, यानी कि सबरी ने बेर खिलाए थे श्री राम को रामायण में। तो उबेर बेर की कथा जो है वो किसी महिला से जुड़ी है। तो उबेर कप का संबंध जो है वो महिला बैडमिंटन से है। और दूसरा आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो एक महिला बैडमिंटन से है तो दूसरा पुरुष बैडमिंटन से है। तो उबेर कप और थॉमस कप दोनों का संबंध बैडमिंटन से, एक महिला से है, दूसरा पुरुष से है। अब आगे बात करें हम मर्डेका कप। मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो इसमें शब्द आया है मड। मड का मतलब होता है कीचड़। तो कीचड़ किस पे लगता है? कीचड़ पैरों पे लग जाता है, चप्पलों पे लग जाता है, पैरों पे लग जाता है। तो पैर यानी कि फुट। तो इसका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। तो मर्डेका कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। अगला रोबर्स कप। तो इसमें शब्द आया है रो। रो का मतलब होता है पंक्ति, लाइन। जैसे पंक्ति स्कूलों में बनाई जाती है प्रार्थना करते समय, और उसके बाद उस रो में जो विश्राम, सावधान या कदम ताल जो होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है, वो किससे होती है? पैरों से होती है, फुट से होती है। तो रोबर्स कप का संबंध भी किस खेल से है? वो फुटबॉल से है। आप उसे ऐसे में याद कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि नारंग कप का संबंध किस खेल से है, तो नारंग कप का संबंध आप इमेजिन कीजिए कि एक बैडमिंटन है और उस बैडमिंटन की जो जाली है वो जाली किस कलर की है? वो जाली जो है नारंगी कलर की है। तो नारंग कप का संबंध जो है वो सीधा होगा किससे? बैडमिंटन से होगा। और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा नारंग कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी भी होगा, फुटबॉल भी होगा, बैडमिंटन भी होगा, टेबल टेनिस भी होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि नारंगी रंग की जाली जो है वो हमने किससे जोड़ा था? बैडमिंटन से जोड़ा था। तो ये कनेक्टिविटी करने के लिए आपको बताया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें कि अमृत दीवान कप का संबंध किससे, तो इसमें अमृत शब्द आया है, अमृत और विष। तो अमृत पीने के बाद असुर लोग क्या हो जाते थे? असुर लोग बैड हो जाते थे, बुरे हो जाते थे। तो बैडमिंटन से है। इसी प्रकार से ड्यूरंड कप का संबंध, ड्यू का मतलब दो। तो दो पैर है, हमारे पास दो पैर है, 2 फुट है। तो ड्यूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से होगा। ऐसे में हम इसको इमेजिन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। एजार कप, जार का मतलब क्या होता है? जार का मतलब जैसे हम रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, जार लीजिए। तो जार का मतलब हो गया बड़ा पात्र, बड़ा बर्तन। और उस बड़े बर्तन में क्या रखा हुआ है? उस बड़े बर्तन में पोलियो की बूंदें रखी हुई है। तो पोलियो तो किसी खेल का नाम नहीं है, खेल का नाम है पोलो। तो आप ऐसे में याद कर सकते हैं पोलो। इमेजिन कीजिए कि जो पल्स पोलियो अभियान के तहत जो लोग आते हैं उनके पास एक बड़ा सा पात्र होता है, बड़ा सा जार होता है जिसमें
पोलियो की ड्रॉप्स रखी रहती है। तो जार में क्या है, पोलियो है। पोलियो खेल का नाम नहीं है, खेल का नाम पोलो है, तो पोलो आपने इसमें जोड़ दिया। अब आगे बात करें, ये देखिए संतोष ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, संजय गोल्ड कप। इसमें आपको एस कॉमन दिखाई दे रहा है, स अक्षर कॉमन दिखाई दे रहा है, स वर्ण कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आप इन चारों को जो है 4S भी लिख सकते हैं कि 4S के तहत संतोष ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप और संजय गोल्ड कप। तो इन चारों का संबंध एक ही खेल से हो जाएगा, इन चारों का संबंध जो है वो फुटबॉल से हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि हमने फुटबॉल से जो 4S ट्रॉफियाँ जोड़ी थी वो 4S कौन कौन सी थी, संतोष, सर आशुतोष मुखर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, संजय गोल्ड कप। अब सीजर्स कप की अगर हम बात करें तो सीजर्स का मतलब होता है कैंची। इमेजिन कीजिए, तो उस कैंची से आप क्या कर रहे हैं, उस कैंची से आप फुटबॉल के बाहर की जो सिलाई है उसे आप काट रहे हैं। तो फुटबॉल को काट रहे हैं, तो सीजर्स कप का संबंध किससे है, सीजर्स कप का संबंध फुटबॉल से। या आप इसे इसी के साथ जोड़ करके 5S हो जाएगा ये। अब कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है, तो कोलंबो कप का संबंध जो है वो भी फुटबॉल से है, फुटबॉल से है। तो आदमी जो है फुटबॉल में जब किक मारता है तो उसे थोड़ा लंबा होना पड़ता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, लंबा होना पड़ता है, तो वो फुटबॉल से है। और अब आगे हम बात करें, इसके अलावा हम जो है फॉर्मूलों के द्वारा भी कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला है कि गोलू क्या हुआ, बस डरा, डर गया, बस डर गया। स्कूली मास्टर से देख कर के डर गया या कुछ डर गया, गोलू बस डरा। तो गोलू से आप लिख सकते हैं गोल्फ, और ब से हो जाएगा आपका वाकर कप। तो क्वेश्चन बनेगा कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है, तो वो गोल्फ से है। तो आपने इस फॉर्मूले के द्वारा याद करना है। और स से हो जाएगा आपका क्या, स से सर्किट कप। तो सर्किट कप का संबंध भी जो है वो गोल्फ से है। और ड से हो जाएगा डनहिल कप का संबंध भी आपका गोल्फ से है। और रा से हो जाएगा राइडर कप। तो राइडर कप का संबंध भी आपका किस खेल से है, गोल्फ से है। तो ये गोलू बस डरा, इस शब्द से आपके ये 4 ट्रॉफियाँ आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस प्रकार के वीडियो देखने ज़्यादा पसंद है, डिस्क्रिप्टिव वीडियो या वन लाइनर क्वेश्चन के वीडियो। ये विविध क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम में आते हैं। और आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। और आज के वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं, इसे हम इतना ही बना रहे हैं। और फिर अगले अंक में मिलेंगे। धन्यवाद।